कर्नाटक विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं आपके साथ शिप्रा सैनी। आप देख रहे हैं द न्यूज। कर्नाटक विधानसभा चुनावी घमासान की शुरुआत हो चुकी है और जिस तरीके से ये खबर सामने आई थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भारी डिमांड कर्नाटक चुनाव में है। चुनाव प्रचार करने के लिए लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर्नाटक आए और अब बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं। यानी वो भी अब कर्नाटक में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे। इसके अलावा आपको बता दें, विदेश मंत्री एस जयशंकर और साथ ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की डिमांड सबसे ज्यादा थी और लोगों की इन्हीं डिमांड को देखते हुए स्मृति ईरानी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। हालांकि विदेश मंत्री का नाम इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये 40 बीजेपी ने स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में उतारे हैं, इसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं, स्थानीय नेता शामिल हैं और साथ ही केंद्रीय मंत्री भी इस लिस्ट में शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और साथ ही सीटी रवि, निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मनसुख भाई मंडाविया, इसके अलावा डीवी सदानंद गौड़ा, के.एस. ईश्वरप्पा, गोविंद करजोल, आर अशोक और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, ये तमाम नाम जो है इस लिस्ट में शामिल हैं। ये तमाम बीजेपी के स्टार प्रचारक कर्नाटक विधानसभा चुनाव में होंगे, क्योंकि ये अपने आप में बेहद अहम चुनाव है, जहां बीजेपी कर्नाटक की सत्ता पर काबिज है और बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि सत्ता को बरकरार रखा जाए और इसी के चलते ये पूरी रणनीति जो है कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार की जा रही है। बीजेपी को पूरा भरोसा है कि उनकी जीत होगी। बीएस येदियुरप्पा का बयान सामने आया है, उन्होंने भरोसा जताया है कि उनके बेटे की ही जीत होगी। क्या कुछ बीएस येदियुरप्पा की ओर से कहा गया है, सुनिए। विजेंद्र इज गोइंग टू विन मोर देन 50,000 मार्जिन वोट्स and everybody has insisted him to contest from Shikaripura because I am not contesting. So now he is going to get complete support from almost all the community and he is going to win about 50,000 margin. So many people outside your village saying that in morning time with me, if BJP declared Vijendra CM face, will BJP get absolute majority in Karnataka? That is left to the High Command. I can't say anything about that. Sir, it is your very emotional time because a popular leader declared the electoral politics. Long back I have taken decision not to contest for election and also resigned for chief ministership. And I am going around in the tour, same respect people are giving when I was the chief minister. And no doubt about my people are happy about my decision, and also Ishwarappa also taken the same decision. And we will go around in the state, we will get absolute majority in Karnataka. एक तरफ जो दरअसल कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं बीएस येदियुरप्पा, उन्हें पूरा भरोसा है कि उनके बेटे की ही जीत होगी, लेकिन जिस तरीके से हमने स्टार प्रचारकों का जिक्र किया है, खबर ये भी सामने आ रही है कि 3 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के उडुपी जा सकते हैं और उस दौरे के दौरान जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दरअसल जाएंगे। यानी ये चुनावी दौरा होगा, ये एक बड़ा कार्यक्रम होगा दोनों ही नेताओं का जो एक साथ होने जा रहा है। इस तरीके की खबरें भी सामने आई हैं। तो जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में हैं, जहां उत्तर प्रदेश में लगातार माफियाओं का सफाया हो रहा है, किस तरीके से अतीक के पूरे साम्राज्य को कहीं न कहीं नेस्तनाबूद करने का काम लगातार जारी है। जिस तरीके से अतीक के बेटे का एनकाउंटर हुआ और उसके बाद अतीक और अशरफ की हालांकि गोली मारकर हत्या कर दी गई, इस पूरे मामले की जांच चल रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात अगर कर्नाटक की जाए तो कांग्रेस पार्टी ऐसे उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार रही है जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, जिन पर हत्या के आरोप हैं। आपको ये बता दें कि कर्नाटक में हालांकि कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक की
स्पेशल कोर्ट ने कांग्रेस के एक उम्मीदवार को अपने ही विधानसभा क्षेत्र में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उम्मीदवार पर हत्या का आरोप है, जिसको लेकर अब कर्नाटक की कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। और पूरा मामला अगर उसकी बात की जाए तो कर्नाटक के धारवाड़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी ने विजय कुलकर्णी को उम्मीदवार घोषित किया था। विजय कुलकर्णी जिस पर हत्या का आरोप है। इसके बाद कर्नाटक की स्पेशल कोर्ट ने विजय कुलकर्णी के खिलाफ आदेश पारित किया है। आदेश में कोर्ट ने विजय को धारवाड़ जाने पर रोक लगा दी है, यानी जहां से वो उम्मीदवार है वहां वो चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। धारवाड़ वही क्षेत्र है जहां से विजय को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया था। विजय पर आरोप है कि उसने बीजेपी जिला पंचायत सदस्य योगेश कोपड़ा की हत्या की थी, यानी हत्या का आरोपी है जिसे कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार बना रही है। यानी फर्क साफ है कि एक तरफ उत्तर प्रदेश बीजेपी शासित राज्य जहां माफियाओं गैंगस्टरों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसी भी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा, माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम उत्तर प्रदेश में होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी इन्हीं दरअसल अपराधियों को, इन्हीं गैंगस्टरों को इस तरीके से चुनावी मैदान में उतारकर इन्हें टिकट दे रही है। इनके बलबूते पर वो कर्नाटक में जीतने की कोशिश कर रही है, जिसमें कहीं न कहीं फर्क साफ दिखता है कि किस तरीके की सियासत कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही है। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। और एक और बड़ी खबर कर्नाटक से सामने आई है कि बीजेपी को लिंगायत समुदाय का सपोर्ट मिला है। जी हाँ, लिंगायत समुदाय जो कि कर्नाटक की सियासत में एक अहम रोल अदा करता है, अब कांग्रेस पार्टी से नाराज है। कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ भेदभाव किया है, ये आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। और ये खबर सामने आई है कि कर्नाटक की शिकारीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार विजेंद्र ने ये कहा है कि हर कोई जानता है कि लिंगायत समुदाय को धोखा जो है वो कांग्रेस ने दिया है। पूरा लिंगायत समुदाय और दूसरे जो समुदाय हैं वो बीजेपी के साथ हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन इसी के साथ जो मूरसवीर मठ के गुरु सिद्ध राज योगेंद्र स्वामी हैं, उनकी तरफ से भी बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने ये कहा है कि सभी लिंगायत बीजेपी का समर्थन करते हैं और उन्हें लगता है कि अब भी जो लिंगायत समुदाय है वो बीजेपी का समर्थन करेगा। हुबली धारवाड़ मध्य निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार महेश ने मठ में दरअसल लिंगायत समुदाय के जो गुरु हैं राज योगेंद्र, उनका दरअसल आशीर्वाद लिया और इस दौरान ही उनकी तरफ से तमाम बातें कही गई। इसके अलावा बंजारा समुदाय को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल जो बंजारा समुदाय के ही एक नेता है, हालांकि वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, शिव मूर्ति, उन्होंने नाराजगी जाहिर की है कि कांग्रेस पार्टी ने बंजारा समुदाय को टिकट नहीं दिया है। भेदभाव जो है वो बंजारा समुदाय के साथ किया गया है और उन्होंने ये बात स्वीकार की है कि बंजारा समुदाय के लोग आपस में बात कर रहे हैं कि बीजेपी ने बंजारा समुदाय को अधिक प्रतिनिधित्व दिया है और कांग्रेस ने कम प्रतिनिधित्व दिया है, उम्मीदवार कम बनाए हैं, इसलिए बंजारा समुदाय बीजेपी को सपोर्ट करेगा। आप लोग जा रहे हैं अपनी कम्युनिटी में? हाँ, तांडे में। तो नाराजगी तो जताते होंगे वो? हाँ, वो बात करते हैं, आपस में बात करते हैं, उसका भाषा अलग है, रिवाज अलग है। क्या बात करता है वो लोग? हैप्पी विद बीजेपी बिकॉज बीजेपी गिवन 13 टिकट। सर, हमारी भाषा में बात करते हैं। क्या कहता है? क्या कहता है कि बंजारों को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन बीजेपी वाले दिया है, कांग्रेस वाले कम दिया है, यही बात चलती है, यही बात चलती है। पार्टी के अंदर आपने मंथन नहीं किया? साहब, पार्टी का वरिष्ठ अध्यक्ष को मैं इसको लेके आया, मेरा दोस्त है ये, और वरिष्ठ AICC प्रेसिडेंट को भी लेके आया हूँ। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को बोला कि आपको भारत जोड़ो पदयात्रा में सबसे आगे बंजारा बहनें नाची, कूदी, गाना गाई और सब बहस किया। एक भी बंजारा बहन को टिकट मिला? चूंकि प्रियंका गांधी ने कहा था लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। नहीं,
एक भी बंजारी बहन ये नहीं एक भी नहीं दिया। सोनिया जी का था 33% नहीं मिला। तो वो जो हमारा ड्रेस को लेके जाते हैं। यानी कुल मिलाकर कर्नाटक में फिलहाल जो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है वो यही कि कांग्रेस पार्टी जो है एक बार फिर से कुछ अच्छी स्थिति में नजर नहीं आ रही है। बीजेपी लगातार अपनी रणनीति के तहत काम कर रही है और कई अलग अलग समुदाय जो कि कर्नाटक की सियासत में अहम रोल अदा करते हैं, उनका सपोर्ट बीजेपी के साथ है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।